इजरायल ने हमास के सैन्य खुफिया प्रमुख को मार गिराया। गाजा में भीषण लड़ाई जारी। इजरायली सेना ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने गुरुवार को दक्षिणी गाजा में हमास के सैन्य खुफिया प्रमुख को मार गिराया है। एक बयान में सेना ने हमास नेता का नाम ओसामा तबाश बताया। उसने कहा कि वह आतंकवादी समूह की निगरानी और लक्ष्यीकरण इकाई का प्रमुख भी था। एएनआई के अनुसार इजरायल रक्षा बलों ने कहा कि हमास और फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद के 3 लोगों को मार गिराया है। इसमें हमास के जनरल सिक्योरिटी अपैरेट्स के प्रमुख राशिद जहजो को खान यूनिस क्षेत्र में हमास के जनरल सिक्योरिटी अपैरेटस के प्रमुख अयमान अक्सिला के साथ मारा गया। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह बर्खास्तगी पर अस्थायी रोक लगा रही है क्योंकि अपील पर 8 अप्रैल से पहले सुनवाई हो सकती है, जबकि इजरायली अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कैबिनेट के पास रोनेन बार को बर्खास्त करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। इजरायल की शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को देश के आंतरिक सुरक्षा प्रमुख रोनेन बार को बर्खास्त करने के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि उनकी याचिका पर सुनवाई होने तक बर्खास्तगी पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कुछ घंटे पहले कैबिनेट ने आंतरिक सुरक्षा सेवा एजेंसी शिन बेट के प्रमुख रोनेन को बर्खास्त करने के नेतन्याहू के फैसले पर मोहर लगा दी। हमास की ओर से 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर किए गए हमले के संबंध में शिन बेट की रिपोर्ट में सुरक्षा एजेंसी की विफलता की बात स्वीकार की गई थी। हालांकि रिपोर्ट में यह भी पाया गया था कि नेतन्याहू सरकार की नीतियों ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिनके कारण ये हमला हुआ। गाजा पट्टी में रात भर हुए इजरायली हमलों में 91 फलस्तीनी मारे गए, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। आधी रात को कई घरों को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना ने कहा कि उसने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। हमास ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल पर रॉकेट दागे। इजरायली विमानों ने आवासीय इलाकों में पर्चे गिराए और लोगों को उत्तर में बेत लाहिया और बेत हनून कस्बों, गाजा शहर के सेजैया और दक्षिण में खान यूनिस के पूर्वी बाहरी इलाकों के कस्बों से बाहर निकलने का आदेश दिया। सेवा ने फलस्तीनियों को दक्षिण से उत्तरी गाजा में प्रवेश करने से भी रोक दिया है। लोगों को उत्तर की ओर जाने या वहां से बाहर निकलने के लिए मुख्य उत्तर दक्षिण राजमार्ग का उपयोग न करने की चेतावनी दी है और कहा है कि गाजा के तटीय मार्ग के साथ केवल दक्षिण की ओर जाने की अनुमति होगी।